कैसे हो प्यारे बच्चों? क्या चल रहा है? पढ़ाई कर रहे हो? मैथ्स पढ़ रहे हो? तो अब बजे हैं 11:45। तो मैं अब पढ़ाकर अभी मैं फ्री हुआ हूँ। मैथ्स की क्लास ले रहा था, ऑफलाइन भी लेनी और ऑनलाइन भी। बेड़ा पार बैच चल रहा, अभी भी आप इस बैच में आ सकते हो। बेड़ा पार बैच में इसमें पढ़ाई के साथ साथ मैं मोटिवेट भी करता हूँ बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि पेरेंट्स के मेरे पास इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब वीडियोस पर और मेरे मेल्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर इनबॉक्स भरे पड़े हैं। कई पेरेंट्स के मेरे पास ऐसे मैसेज आए हैं कि हमारे बच्चे एग्ज़ाम के बाद जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए हैं और वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। उनकी हिम्मत जवाब दे गई है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे कमेंट भी देखे कि क्या ज़्यादा ही नाटक कर रहे हैं बच्चे, ऐसे भी कमेंट कर रखा था। इतना हार्ड पेपर नहीं था वो, या तो साइंस के बच्चे नहीं होते या साइंस के लोग नहीं होते जो ये कमेंट करते हैं, या वो हैं ड्रॉपर्स जो 12वीं कर चुके हैं। उनमें से ऐसे लोग भी थे जो पेपर कैंसिलेशन वाले साल के बच्चे हैं। भाई अपना टाइम भूल गए तुम लोग। अगर पेपर कैंसिल ना होता ना बच्चों, बुरा मत मानना मेरी बात का, तो तुम में से कई आज कंपार्टमेंट दे रहे होते। तो ठीक है, आप लोग चैनल छोड़ के चले गए, अनसब्सक्राइब कर दिया एग्ज़ाम जानकारी को, लेकिन मैं तो आपका साथ कभी छोड़ नहीं सकता। मैं तो आज भी वही बच्चों की सेवा कर रहा हूँ। उस टाइम भी यही कहता था, मैं आज भी यही कहता हूँ। अब मैंने काफ़ी विश्लेषण किया और एक आज एक घटना ये भी हुई कि आज नोएडा से 2 पेरेंट आए। उन्होंने कहा सर आप पैसे ले लो, कितने भी ले लो, आप हमारे बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकाल दो, केवल आप निकाल सकते हो। तो हमारे स्टाफ ने उनको मिलने नहीं दिया मुझसे, तो बाहर काफ़ी देर तक वो खड़े रहे। जब मुझे आवाज़ आई तो मैं बाहर गया, मैंने उनको बुलाया, पानी पिलाया और बच्चों से बात करी। बच्चे बस मिलते ही रोने लगे। मैं अपने उन्हें अंदर ले गया केबिन में, पेरेंट्स से अलग, और बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर बात करने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। मैंने उनको बताई बेटा कोई घबराने की बात नहीं है, मंजिलें और भी हैं। माना कि ये लो स्कोर एग्ज़ाम था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर था, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने नेक्स्ट पेपर को ख़राब कर लोगे। तो फिर उसके बाद वो पेरेंट्स काफ़ी पैसे वैसे देने की बात करने लगे। सर पैसे ले लीजिए, काउंसलिंग के तो पैसे होते हैं, नोएडा में तो 5 मिनट बात करने के 5-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं डॉक्टर। मैंने कहा नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, इनसे कोई ये इस बात के कोई पैसे नहीं है। ठीक है, मुझे खुशी इस बात की कि बच्चे बात करने के बाद ठीक हो गए। जब इतने स्ट्रेस में आप होते हो तो बहुत सारे लोग जो कोर्स, जिनके ऑनलाइन कोर्स बिकते हैं, बहुत सारे पूरे साल मोटिवेशन पेलते हैं आपके ऊपर, धे मोटिवेशन, वो लोग ऐसे टाइम पे गायब हो जाते हैं। आपकी हिम्मत बढ़ाने में वो सामने नहीं आते। मैंने कुछ और बातें भी यहाँ सोची हैं कि हुआ क्या होगा फिजिक्स के पेपर के अंदर आपके पास। और आज मैं रोज़ ऐसी वीडियो मेरे पास आती हैं जब बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो लोग बना रहे हैं जो फर्जी वीडियो बनाते हैं। उनका धंधा ही यही है, बच्चों को मिसगाइड करना, मिसलीड करना और ऊल जुलूल वीडियो बनाना। और अब तो बच्चे भी शामिल हो गए हैं उनके उसमें। तो बड़ा दुख होता है कि जिन बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए अपनी, वो एक फ़ेक वीडियो बनाने के काम में शामिल हो गए हैं। खैर, उसकी बात बाद में करेंगे, वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, करने दो जो कर रहा है। हुआ ये होगा कि जब बच्चे के हाथ में पेपर आया होगा तो बच्चे ने जैसे पेपर खोला, तो उसने सबसे पहले जो 15 मिनट मिले होंगे उसको, उसने क्या किया होगा, उसने पेपर खोलते ही एमसीक्यू पढ़ लिए होंगे। और जो उसने एमसीक्यू पढ़े होंगे उसके बाद जो उसकी हालत ख़राब हुई होगी बच्चे की, उसके बाद तो बस भगवान ही मालिक है। फिर ज़्यादा किस्मत अच्छी हुई होगी तो वो अपना होशो-हवास संभाल पाया होगा, नहीं तो उसकी हालत ख़राब हो गई होगी दोस्तों। और उसके बाद जब 15 मिनट की घंटी लगी हुई, टन, बच्चा एकदम से डरा होगा। उसके बाद बच्चे ने पेपर करना शुरू किया होगा, बच्चे की आंखों के सामने अंधेरा छा गया होगा। जैसे जैसे एमसीक्यू उसके गलत होते जा रहे थे, उसे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कौन सा एमसीक्यू सही है कौन सा गलत है। फिर वो आगे बढ़ा होगा, बाद में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी होगी, लेकिन जब उसने और सेक्शन किए ए बी सी तो उसकी हिम्मत डाउन चली गई होगी। आंखों के सामने अंधेरा, यहाँ पर पेन, पीछे अजीब सा उसको फील हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई होंगी दोस्तों। तो बस यही हुआ होगा। और फिर 3 घंटे का टाइम कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। बच्चा क्लासरूम में बैठा है, टीचर 2 क्लासरूम में हैं। आपके क्लासरूम में कितने टीचर थे कमेंट करके बताना। टीचर ऐसे घूम रहे हैं, टक 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 टक, इधर से इधर, टक 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 टक। बच्चा लिखने की कोशिश कर रहा है, टीचर बच्चे की कॉपी में देख रहे हैं ऐसे, बच्चा अपनी कॉपी छिपा रहा है।
बच्चा कुछ लिख नहीं पा रहा है, उसको इंसल्ट फील हो रही है कि टीचर देख रहा है तो मैं लिख तो कुछ रहा नहीं हूँ। ये भी इंसल्ट होती है बच्चों के साथ। बच्चा ये भी दिक्कत करता है, उसको ये भी प्रॉब्लम होती है कि मैं कुछ लिखूंगा नहीं तो मेरी बेइज्जती होगी, टीचर टोकन ना दे। दूसरे बच्चे देख रहे हैं, अरे कुछ लिख नहीं रहा है तो ये तो खाली बैठा है। वो बात अलग है, फिजिक्स के पेपर में ज़्यादातर बच्चे खाली बैठे होंगे। मेरी कई लोगों से बात हुई आज, चूँकि कॉपी चेकिंग शुरू हो गई है तो लोग मिले, मैंने उनसे बात करी तो सभी इस बात पर सहमत थे, फिजिक्स चेकर, कॉपी चेकर, कि एक लो स्कोर एग्ज़ाम होगा, इसमें बहुत हाई स्कोर वाले बच्चे कम होंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पेपर था। संयम भारद्वाज जी लाइव आए थे 3-4 हफ्ते पहले, मैंने उनका लाइव देखा था वो, हालांकि वो लाइव मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया आपको, क्योंकि मैं आपको निराश नहीं करना चाहता था। उन्होंने तभी बोल दिया था कि पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे और वही हुआ। लेकिन केवल फिजिक्स पे ही क्यों कॉम्पिटेंसी बेस्ड चलाई जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा। केमिस्ट्री को हलवा बनाते हो। और बायो का पेपर भी हल्का आएगा, देख लेना आप। बायो का पेपर भी बिल्कुल ईजी आने वाला है, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अकाउंट्स का पेपर थोड़ा हार्ड आएगा, मैथ्स का पेपर हार्ड आएगा, इकोनॉमिक्स का पेपर मॉडरेट आएगा, इजी टू मॉडरेट, बायोलॉजी हलवा पेपर आने वाला है। और सारे पेपर तो फिजिकल एजुकेशन भी थोड़ा सा ट्रिकी आ सकता है इस बार। तो फिजिकल एजुकेशन का, अकाउंट्स का और मैथ्स का गैस पेपर जरूर ले लें। और बायोलॉजी का गैस पेपर इसलिए ले लें क्योंकि उसमें नोट्स हमने बिल्कुल, उसको पढ़ लोगे तो आपका पेपर 60 नंबर का हो जाएगा 70 में से। वैसे आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, है ना। लेकिन अगर लें तो ईमानदारी से लें। गलत तरीके से कोई चीज़ यूज़ करना पाप होता है, उसका परिणाम गलत होता है आपके लिए, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ गलत हो। दोस्तों, ये दुनिया कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ता कर्म करूँ ताही फल छाखा, ऐसा कुछ है। मतलब हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल भुगतना पड़ता है हमें। भगवान राम ने जो बाली को मारा था छुपकर, फिर वही चीज़ हुई उनके साथ। कृष्ण अवतार में जब प्रभु आए तो एक आखेटक, एक शिकारी के बाण से उनकी मृत्यु हुई। कर्म प्रधान है, अच्छा कर्म करिए। और जो बच्चे तुम निराश हो रहे हो, देखो तुम्हारा दर्द तो असहनीय है, तुम्हारा दर्द मानता हूँ, बहुत बहुत बड़ा दर्द है तुम्हारा। लेकिन एक शेर है, दिल में हर वक्त उसी का गुमा होता है, दिल में हर वक्त उसी का गुमा होता है। किसका? कि पेपर खराब हो गया। दिल में हर वक्त उसी का गुमा होता है, दर्द होता है मगर जाने कहाँ होता है। मार्क्स आए तो करार, ना आए तो करार, मार्क्स आए तो करार, ना आए तो करार, दर्द में दर्द का एहसास कहाँ होता है, दर्द में दर्द का एहसास कहाँ होता है। अब तुम्हारा दर्द इतना ज़्यादा है कि तुम्हें दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा होगा कोई। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग दोस्तों, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ मेरे बच्चों। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं इस तरह की रोज़ वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करके कहोगे। मुझे अच्छा लगता है, इस टाइम मेरा दिमाग पता नहीं कुछ चलने लगता है 12 बजने के आसपास। जब से कोविड हुआ था मुझे, तब से मुझे रात को लेट नाइट काम करने की हैबिट पड़ गई है। पहले मैं जल्दी उठने वाला बंदा था, अब मैं लेट नाइट जागने वाला बंदा बन चुका हूँ। लेकिन एक बीच का टाइम होता है जब मेरा दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता, तो अचानक होता है कि चलो वीडियो बनाते हैं। अब तो बिल्कुल घबराइए नहीं, मैथ्स के पेपर की पूरी तैयारी कर दो दोस्तों। एक पेपर अगर बिगड़ गया और उसके चक्कर में दूसरा पेपर भी बिगाड़ लिया तो याद रखिएगा 12th क्लास में कंपार्टमेंट केवल एक सब्जेक्ट में ही अलाउड है, 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट अलाउड नहीं है दोस्तों। पता लगे आप फिजिक्स के बाद मैथ्स को भी बिगाड़ लो और कंपार्टमेंट नहीं दे पाओगे एक सब्जेक्ट से ज़्यादा, फिर अगले साल इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा आपको, प्राइवेट कैंडिडेट बन जाओगे आप। एक बात मुझे और करनी थी इंपॉर्टेंट, किस तरह आपको मिसलीड किया गया। बहुत सारे टीचर या यूट्यूबर मैं कहूँगा उनको, देवर सेइंग कंटिन्यूसली कि पेपर इजी आएगा, हलवा बहुत आसान पेपर आता है। उनको पता ही नहीं था, उन्होंने कभी कॉपी चेक ही नहीं करी। दे आर यूट्यूबर्स, दे आर नॉट टीचर्स। इवन और सब्जेक्ट के टीचर जो फिजिक्स नहीं पढ़ाते वो भी बच्चों को बोल रहे हैं फिजिक्स पेपर इजी आएगा। शायद मैं अकेला टीचर था यूट्यूब पर जो कह रहा था बेटा पेपर हार्ड आएगा। और जब मैं कह रहा था तो बच्चे कमेंट कर रहे थे नीचे। बच्चे थे, कौन थे मुझे पता नहीं है, कुछ बच्चे ही होंगे, कुछ हेटर्स होंगे, टीचर्स होंगे। बच्चों को डरा रहे हो, बच्चों के डर का फ़ायदा उठा रहे हो। किसी को खतरा बताना कोई डराना होता है? गुटखे के पैकेट पे कैंसर वाला मुंह बना होता है, ऐसे यहाँ गला होता है पूरा वो, तो वो सरकार डरा रही है, मतलब डर का बिजनेस कर रही है। वो बता रही है भैया ये खतरनाक हो सकता है।
मैं बता रहा था बेटा पेपर हार्ड बन सकता है फिजिक्स का, और वही हुआ, और ये बनेगा, हर साल बनेगा, जब तक इसका लेवल जेई के लेवल पर नहीं ले जाएंगे। अभी भी वक्त है, पढ़ाई करिए। रही बात ग्रेस मार्क्स की, तो सीबीएसई ग्रेस मार्क्स तो देगी ही। मैंने पहले ही कहा था कि जो हार्ड पेपर होते हैं उनमें थोड़ी चेकिंग भी लीनियंट होती है और ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते हैं। लेकिन चेकिंग चूंकि टीचर करते हैं, रोबोट्स नहीं करते, और टीचर करेंगे चेकिंग रूल्स के हिसाब से। उनके पास एक सॉल्यूशन शीट होती है, उसमें वो देख कर करते हैं चेकिंग। तो ऐसे नहीं कि वो आपको नंबर ऐसे ही बांट देंगे कि आपने कुछ भी लिख रखा है तो दे देंगे। अगर किसी बच्चे ने 18, 19, 20 नंबर तक का कर रखा होगा तो उसके 23 होने के चांस बनते हैं। इससे कम पे मुझे लगता नहीं कि वो बच्चा 23 नंबर ला पाएगा। और फिर अगर एक ही सब्जेक्ट में आपके नंबर कम रहे तो आपको 5 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा। तो मान लो 18 नंबर आपके बन रहे थे या आपके 15 बन रहे थे, 3 टीचर ने बढ़ा दिए, 18 हो गए, 5 नंबर ग्रेस मिल गया, 23 नंबर हो गया आपके, हो गया भैया पास, जय श्री राम। लेकिन अगर आप और किसी सब्जेक्ट में रह गए इस तरह से, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर आपकी इसमें लिखा होगा एसेंशियल रिपीट। इसीलिए कहता हूँ अब पढ़ लो भाई, पढ़ लो। और क्या कहूँ आपसे? आप कहोगे सर आप हमें रोज़ कुछ ना कुछ कहते रहते हो पढ़ने के लिए। मेरा काम यही है, आपको समझाना, आपको प्यार करना, आपकी केयर करना और आपका ध्यान रखना। एक मैं देख रहा था कि जो गलत वीडियो बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई आज कि सीबीएसई ने टॉप 5 का रूल हटा दिया है। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया अब तक, और कोई खबर बिल्कुल बेकार है, झूठ खबर है। टॉप 5 का जो है वो रूल पता चलता है एडमिशन के टाइम पर, वो घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसी वीडियोस पर ध्यान ना दें, इन वीडियो से बचिए और अपने काम पर ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करिए। और उम्मीद है, और हाँ चेकिंग लीनियंट ही हो रही है, अच्छी चेकिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने जो आपने किया वो आपको पता होगा, और ग्रेस मार्क्स के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपको कितने मार्क्स की उम्मीद है अपनी, बिल्कुल काट पीट के वो आप कमेंट करिएगा। जिन बच्चों का पेपर 25 से ऊपर हुआ है, 25 नंबर से ऊपर, 30-35 के आसपास, उनके नंबर उनकी उम्मीद से ज़्यादा आएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको लग रहा है आपके 25-30 आएंगे तो आपके 35 आएंगे, ठीक है, इसके आसपास होता है जनरली। हाँ, अगर कोई टीचर ही ज़्यादा भाई ऐसा मिल गया जो, मतलब क्या कहूँ मैं, गलत वर्ड यूज़ करना चाहता गुरुजी के लिए, तो कुछ टीचर होते हैं जो बहुत टाइट चेकिंग करते हैं, वो पता नहीं क्यों करते हैं, तो फिर अलग बात है। बट जनरली जो आप सोचोगे उससे ज़्यादा नंबर आएंगे आपके फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, और लीनियंट चेकिंग होगी फिजिक्स में। तो उम्मीद ऐसी कि सीबीएसई करवाएगी, और हो भी रही है। तो चलिए ठीक है, पढ़ाई करिए, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए। कोई डरने की बात नहीं है, पेपर है, पेपर की तरह लो, बहुत बड़ी आफत नहीं है कोई। मोदी जी ने भी कहा था मन की बात में कि पेपर को प्रेशर लेके मत दो, एग्जाम को एक उत्सव की तरह लो। मोदी जी क्या कहते हैं, एग्जाम को उत्सव की तरह लो, तो उत्सव लो इसको, जहाँ कमी रहेगी उसको बाद में ठीक कर लेंगे, उसमें क्या है यार। ठीक है बच्चों, चलो भाई, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। भगवान आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको कामयाब करे, जीसस आपको कामयाब करे, और वाहे गुरु आपका ध्यान रखे। लव यू ऑल।